Hello, good morning student. I am from Pearson the school and I am going to explain class 9 science chapter 5 and the name of the chapter is the fundamental unit of life. You know student, this chapter is related a biology part. ओके इससे पहले जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है बेटे? केमिस्ट्री से। और ये जो चैप्टर नंबर 5 है ये हमारे बायो का फर्स्ट चैप्टर है और वैसे बुक में कौन सा चैप्टर है? ये 5th चैप्टर है। ओके, इन दिस चैप्टर हम बेटा डीपली स्टडी करेंगे सेल की कि व्हाट इज़ द सेल। देन स्टार्टिंग पैराग्राफ में आप देखिए, रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क। सबसे पहले किसने खोज करी बेटे? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क के अंदर सेल की खोज करी और कहाँ पे करी? बार्क ऑफ अ ट्री। क्या होता है बेटा बार्क ऑफ अ ट्री? क्या होता है? पेड़ की जो छाल होती है ना, जो उसका बार्क कहलाता है, तो उसके अंदर सबसे पहले इन्होंने किसकी खोज करी? सेल की खोज करी। और वो सेल कैसी थी? वो ईयर कौन सा था? वो ईयर था 1665। ओके, इन 1665 रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की खोज करी और किसमें? बार्क ऑफ अ ट्री। ये यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है, इंटरनल फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये जो सेल थी ये आखिर दिखने में कैसा था? तो यहाँ से हमारा सेकंड क्वेश्चन पुटअप होता है कि सेल कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा था? हनीकॉम स्ट्रक्चर था। कैसा स्ट्रक्चर था बेटे? हनीकॉम स्ट्रक्चर था। तो हनीकॉम स्ट्रक्चर क्या होता है वो उसे हम यहाँ पर समझेंगे एक बार। अपने बेटे हनी बीज़ का जो छत्ता होता है वो कैसा होता है? उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिस टाइप, ठीक है ना? इस तरह से बना सकते हैं हम लोग और हम इसे इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? ये है हनीकॉम स्ट्रक्चर, है ना? इसमें कितनी, इसकी सरफेस कितना हो गया? 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हनीकॉम स्ट्रक्चर। तो सेल जो होता है एक्चुअल के अंदर वो कैसा बना हुआ होता है? हनीकॉम स्ट्रक्चर टाइप में वो बना होता है। और एक्चुअल में सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। क्या होता है बेटा इसका मतलब? स्मॉल रूम। ओके, तो इसके बाद में ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम लोगों ने 3 क्वेश्चन इंटरनल यहाँ से पुटअप हो रहे हैं। फर्स्ट, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज करी, कौन सी ईयर में करी? 1665 में करी। कहाँ करी? बार्क ऑफ अ ट्री के अंदर करी। और उसके बाद में ये स्ट्रक्चर कैसा था? ये स्ट्रक्चर था हनीकॉम स्ट्रक्चर था। ओके, और सेल का जो लैटिन वर्ड है और इसका मीन्स क्या होता है? अ लिटिल रूम। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपके पास में व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो हैं वो किससे बनते हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से बनते हैं। किससे बनते हैं बेटे? सेल से बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट एक्टिविटी है ये एक्टिविटी है कि एक ऑनियन बल्ब जो है उसके अंदर, ऑनियन बल्ब जो है उसमें हमें सेल की स्टडी करनी है। और हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसको कट करेंगे। कट करने के बाद उसके जो 2 लेयर्स हैं उन 2 लेयर्स के बीच के अंदर एक वाइट कलर की हमें झिल्ली टाइप मिलेगी। उसको हम क्या करेंगे? पील आउट कर लेंगे, उसे निकाल लेंगे वहाँ से। और उसके बाद में क्या करना है हमें? जैसे ही हम लोगों ने इसे रिमूव करते ही हम सबसे पहले उसे वॉच ग्लास के अंदर पानी लेंगे और उसके अंदर इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। वॉच ग्लास के अंदर हम लोग क्या ले लेंगे बेटा? हम उसमें थोड़ा सा पानी ले लेंगे और उस जो हमने पील निकाला है, अनियन पील जो है, उस पील को हम उसके अंदर डिप करेंगे और उसके बाद में उसका छोटे से छोटा पार्ट जो है वो हम कट करेंगे। कट करने के बाद में हम क्या ले लेंगे? एक ग्लास स्लाइड लेंगे और ग्लास स्लाइड के मिड के अंदर उसे रखेंगे। उसे रखने से पहले हम क्या करेंगे? हम उसे कलर करेंगे। कलर किससे करना है हमें? तो इसे जो प्लांट टिश्यू होते हैं उन प्लांट टिश्यू को कलर करने के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं बेटे? सेफ्रेनिन सॉल्यूशन काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं बेटा? सेफ्रेनिन सॉल्यूशन काम में लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो सॉल्यूशन है जिसकी वजह से जो प्लांट टिश्यू होते हैं उसके अंदर हमें कलर दिखाई देता है। ओके, तो
सेफ्रेनिन सॉल्यूशन जो है उसके अंदर हम उसे डिप करेंगे। डिप करने के बाद में उसे वापस से बाहर निकालेंगे। और किससे निकालना है, हमें उसके अंदर ब्रश का यूज़ करना है। किसका यूज़ करेंगे, आप वो पेंटिंग के अंदर ब्रश काम में लेते हैं ना बेटे, तो हम वही जो ब्रश है वो काम में लेंगे इसमें। और उसके बाद में उसको एक बार वापस से, कहीं वो ज़्यादा स्टेन नहीं हो गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार वापस से वॉश ग्लास के अंदर उसको डिप करेंगे। अगर एक्स्ट्रा हमने उसको कलर कर लिया है तो जो एक्स्ट्रा कलर है वो निकल जाएगा। देन फिर हम क्या करेंगे, उसको लेंगे ब्रश की हेल्प से और उसे जो स्लाइड है, स्लाइड के बीच में रखेंगे। स्लाइड कैसी होती है, इस तरीके से ग्लास का बना हुआ होता है ये, और स्लाइड के जो मिड पार्ट है, इस मिड पार्ट के अंदर यहाँ पर हम उस पार्ट को रखेंगे। और उसके बाद में सेकंड जो हमारे पास में काम में आएगा वो इस तरीके का गोल कवर होता है, राउंड कवर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कवर स्लिप। ओके, ये कवर स्लिप जो है इसे लगाने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 ड्रॉप जो है वो ग्लिसरीन की डालेंगे। ग्लिसरीन की डालने के बाद हमारे पास एक और एपरेटिस इसके अंदर काम में आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं निडल। निडल कैसी होती है, इस टाइप में होता है बेटा, वो आगे से यहाँ से बिल्कुल पॉइंट आउट होता है यहाँ से, और इसको रखेंगे और निडल की हेल्प से इस कवर स्लिप को हम धीरे धीरे इसके ऊपर पुट करेंगे। और हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम कवर स्लिप को इसके ऊपर लगा रहे हैं, देन अवॉइड एयर बबल्स। मेन ये है, अवॉइड एयर बबल्स, उसमें कोई भी एयर बबल जो है वो नहीं आना चाहिए। ओके, ठीक है। तो इससे हमने क्या है, हमारी अनियन पील की जो स्लाइड है वो रेडी हो गई है। और अनियन पील की स्लाइड को जब हम माइक्रोस्कोप में, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ ए स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा है ये, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप जो है वो हम लोग लैब्स के अंदर काम में लेते हैं। यहाँ पर इस जगह के ऊपर जो हमने स्लाइड रखी है, उस स्लाइड जो हमने तैयार की है, उस स्लाइड को हम यहाँ पे रखेंगे। और फिर ये जो आईपीस वाला जो एरिया है, यहाँ से जब हम उसे देखते हैं तो देखने से हमें अनियन पील कैसे दिखाई देता है, हमें अनियन पील का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारी सेल्स बनी हुई हैं। इन सेल्स के अंदर जो आप ये देख रहे हैं, डार्क कलर जो यहाँ पे देख रहे हैं, पॉइंट देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस तरीके से हमें अनियन पील की स्लाइड जो है वो माइक्रोस्कोप में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने आपकी हेल्प के लिए क्या करा है, यहाँ पे एक स्लाइड बना के रखा है, जितना भी मैंने आपको बुक के थ्रू स्टडी कराया है। तो यहाँ देखो, फर्स्टली सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल कैसी है, सेल क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। ओके, सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है ये। इट इज़ नोन एज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज होल बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल। हमारी जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी हुई है बेटे, सेल से मिलके बनी है। इट इज़ नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल फंक्शन रेगुलेट्स इनसाइड द सेल। जो सेल है बेटा वो क्या है, सबसे छोटी से छोटी इकाई है ना, सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट है वो हमारी लाइफ की। तो जब सिमिलर सेल्स जो होती हैं, वो सिमिलर सेल मिलके क्या बनाती है बेटे, टिश्यू बनाती हैं। और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, सिमिलर टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। और ये मल्टीसेलुलर जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके अंदर हर एक वर्क को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन होता है। तो ये सिमिलर टिश्यू जो हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन बना रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो सेकंड स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर यहाँ पे शो किया गया है कि किस तरीके से जब हम स्टडी करते हैं सेल की, तो सेल के अंदर हमें क्या क्या दिखाई देता है। ओके, फर्स्टली सेंटर के अंदर यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है बेटा, ये है हमारा न्यूक्लियस। क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ये जो है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ओके, नाउ नेक्स्ट और क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेंट्रियोल, सेल मेम्ब्रेन। इन सब की जो स्टडी है वो आगे जैसे जैसे चैप्टर चलेगा आगे, तब हम इसकी स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट है अनियन पील। देखिए,
अनियन पील की जब हम स्लाइड की स्टडी करते हैं तो अनियन पील की स्लाइड हमें किस तरीके से दिखाई देती है, इस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये जो आपको डार्क स्पॉट दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। जो भी सेल होती है उस सेल के अंदर हमें एक न्यूक्लियस मिलता है ना। और आगे जाके हम स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की, वहाँ पे हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला जो मटेरियल है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, तो उसकी स्टडी अभी हम लोग आगे करेंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, आगे चले हम चैप्टर में। यहाँ पर है व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। जब यहाँ पे लिखा है कि द सेल ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक एट द सेम, है ना। जो अनियन पील की हमने स्टडी करी है उसमें जो सेल थी वो सेल कैसी है, वो सिमिलर है ना। चाहे हम बड़ा अनियन ले लें तो उसके अंदर जो सेल होगी, हम लोग सबसे छोटी इकाई की बात कर रहे हैं तो वो सेल उसकी सेम ही होगी। ठीक ऐसे अगर हम लोगों ने छोटा लिया है तो उसके अंदर जो सेल हमें दिखाई देती है वो सिमिलर होगी, तो वो सब सिमिलर होगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, इधर है सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ये हमने बात कर ली पहले कि 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज करी। इसके बाद में, और वो कैसा माइक्रोस्कोप था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, यानी कि बहुत पुराने ज़माने का, है ना। उसके अंदर इतने एडवांस फीचर नहीं थे जो अभी के माइक्रोस्कोप में हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके बाद में नीचे की तरफ दिया हुआ है कि रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। ओके, रॉबर्ट, ये भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ भी ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है इधर से। यहाँ क्या बता रहे हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। इसके बाद में नीचे की तरफ और भी बताया गया है कि अलग अलग ईयर्स के अंदर जैसे शेल्डन एंड शॉन है, उन्होंने आगे खोज करी। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ जो है वो हमारा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पुटअप हो रहे हैं। इसके बाद में हम आगे आएंगे। आगे आके इस पैराग्राफ के अंदर हमें ये शो किया जा रहा है कि जो सेल है वो 2 टाइप्स की होती हैं। टाइप्स ऑफ सेल जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटे, यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या है, सम ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्स्टिट्यूट बाय अ सिंगल सेल, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें बॉडी का हर एक वर्क जो है वो एक ही सेल के द्वारा किया जाता है। यानी जितना भी वो वर्क कर रहे हैं, जितनी भी वर्क एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है, यानी कि रेस्पिरेशन है, देन आगे जाके रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, तो वो सभी वर्क जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल के थ्रू आउट किया जाता है। मल्टीसेलुलर में क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म आर कंस्टिट्यूट बाय मेनी सेल्स, दीज आर कॉल्ड अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक सेल से ज़्यादा सेल होती है, वो सभी अपना जो वर्क है वो उन्हें वर्क परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर। जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या है बेटा, उसमें रेस्पिरेशन के लिए अलग वर्क हो रहा है, डाइजेशन के लिए अलग वर्क हो रहा है, ओके। और इसके अलावा रिप्रोडक्शन के लिए अलग जो ऑर्गन है वो है। तो इस तरीके से, लेकिन वो हो सब किसके अंदर है, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे वहीं पे अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसके आगे की स्टडी जो है कि सेल डिफरेंट साइज़ की होती है वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ डिफरेंट टाइप्स की सेल जो है वो शो की गई है। नीचे की तरफ यहाँ पर नर्व सेल है, फैट सेल है, बोन सेल है और इसके अलावा ब्लड सेल है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप्स की सेल का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। अब इसकी आगे की स्टडी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।